हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 18 जो है यूज्ड टू डू। तो यूज्ड टू हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई इंसान ऐसा होता है जो पहले कुछ किया करता था लेकिन अब वो उस काम को नहीं करता है। पहले वो ऐसा करता था अब नहीं करता है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। उसके लिए हम लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेक्शन ए में देखिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन अ फ्यू ईयर्स अगो का एंड दीज डेज का उन्होंने एक लेडी को लेकर दिखाया है। निकोला डजंट ट्रैवल मच दीज डेज। निकोला इन दिनों में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती। शी प्रीफर्स टू स्टे एट होम। इसको प्रेफर्स नहीं बोलेंगे, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है प्रीफर्स। शी प्रीफर्स टू स्टे एट होम, कि वो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करती है। बट शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। पहले अ फ्यू ईयर्स अगो में अगर आप देखें तो वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन आजकल वो घर पे रहती है। तो वो ट्रैवल किया करती थी, पहले किया करती थी लेकिन अब नहीं करती। इसको हम ऐसे बोलेंगे, शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। यूज्ड टू ट्रैवल मतलब वो ट्रैवल किया करती थी। शी यूज्ड टू गो अवे 2 और 3 टाइम्स अ ईयर। तो वो 2 या 3 बार एक साल में बाहर जाया करती थी, यानी कि वो ऐसा किया करती थी। तो वहाँ पे हम लोग वर्ब से पहले यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, इसका मतलब है शी ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफन इन द पास्ट। तो वो अक्सर पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करती थी। बट शी डजेंट डू दिस एनी मोर, तो अब वो ये नहीं करती, ठीक है। पास्ट में करती थी, अब नहीं करती। तो वहाँ पे हम लोग वर्ब से जस्ट पहले यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। बी सेक्शन में देख लीजिए, समथिंग यूज्ड टू हैपन, कि ऐसा हुआ करता था। इट हैपन्ड ऑफन इन द पास्ट बट नो लॉन्गर हैपन्स। तो ये पास्ट में अक्सर ऐसा हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा टेनिस खेला करता था। बट आई डोंट प्ले वेरी मच नाउ। तो अब मैं ज़्यादा नहीं खेलता हूँ, ठीक है। डेविड यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लोथ्स। दीज डेज ही कांट अफोर्ड इट। तो पहले डेविड क्या करता था, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किया करता था अपने कपड़ों पे, लेकिन आजकल वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे, ठीक है। डू यू गो टू द सिनेमा मच। क्या तुम सिनेमा बहुत जाते हो। नॉट नाउ बट आई यूज्ड टू। नॉट नाउ बट आई यूज्ड टू मतलब अब तो नहीं जाता लेकिन मैं जाया करता था। आई यूज्ड टू गो आप कह सकते हो, या आप सिर्फ आई यूज्ड टू कह सकते हो। आपका जो मतलब है वो क्लियर हो जाएगा। वी ऑल्सो यूज्ड टू फॉर थिंग्स दैट वर ट्रू बट आर नॉट ट्रू एनी मोर। कुछ ऐसी चीज़ें जो पहले हुआ करती थी लेकिन अब नहीं हैं, उनके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे दिस बिल्डिंग इज़ नाउ अ फर्नीचर शॉप। तो ये जो बिल्डिंग है अभी एक फर्नीचर की शॉप है ये। इट यूज़ टू बी अ सिनेमा, यानी कि ये पहले एक सिनेमा हुआ करता था लेकिन बाद में सिनेमा को उन्होंने तोड़ के या बदल के फर्नीचर शॉप बना दी है, ठीक है। तो पहले सिनेमा हुआ करता था, होना का मतलब होता है बी, तो यूज्ड टू बी हुआ करता था, ठीक है। आई यूज्ड टू थिंक मार्क वॉज अनफ्रेंडली। तो मैं सोचा करता था कि मार्क जो है वो अनफ्रेंडली है, यानी कि वो ज़्यादा दोस्त बनाने के लायक नहीं है या दोस्त बनाता नहीं है ज़्यादा। बट नाउ आई रियलाइज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो आई यूज्ड टू थिंक मतलब पहले मैं ऐसा सोचा करता था कि मार्क जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो एक अच्छा पर्सन है, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी रिसेंटली। तो मैंने अभी अभी हाल फिलहाल में ही चाय पीना स्टार्ट किया है। आई नेवर यूज्ड टू लाइक इट बिफोर। मैं पहले इसको पसंद नहीं किया करता था, ठीक है। लीज़ा यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। तो जब वो बच्ची थी, पास्ट की बात है। लीज़ा यूज्ड टू हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। तो उसके बाल बहुत लंबे हुआ करते थे, लेकिन अब हो सकता है उसने कटवा दिए हों।
तो सेक्शन सी में आ जाइए। आई यूज्ड टू डू समथिंग इज़ पास्ट। अब अगर आप आई यूज्ड टू डू समथिंग कहते हैं तो ये पास्ट की बात है। देयर इज़ नो प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट में नहीं है। हम ऐसे नहीं कह सकते आई यूज टू डू, ठीक है। आई यूज टू डू आप नहीं कह सकते। हाँ, कुछ केसेस में आई एम यूज्ड टू बोला जाता है प्रेजेंट के लिए, लेकिन आई यूज टू डू आप नहीं कहते। आई यूज्ड टू हमेशा होता है पास्ट के लिए, ठीक है। टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट यूज द सिंपल आई डू। तो अगर आप कहते हैं आई यूज्ड टू ड्रिंक टी फॉर एग्जाम्पल, या आई यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक, तो आपका मतलब है कि आप चाय पिया करते थे या आप सैर करने जाया करते थे। लेकिन अगर आप कहते हो आई गो फॉर अ वॉक, डेली आप कहें तो इसका मतलब है कि मैं जाता हूँ, प्रेजेंट में आ गया। और अगर आप कहेंगे आई ड्रिंक टी या आई डोंट ड्रिंक टी, तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा। तो प्रेजेंट के लिए हमेशा आई डू का इस्तेमाल कीजिए, और जब पास्ट में कोई चीज़ बतानी है जो आप किया करते थे तब आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कीजिए। नीचे आपको एग्जांपल दी है, ही यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू लिव, देयर यूज्ड टू बी, ये चीज़ हुआ करती थी। तो प्रेजेंट में आप लोग बोलेंगे ही प्लेज, वी लिव, देयर इज़, ठीक है। वी यूज टू लिव इन अ स्मॉल विलेज, हम एक छोटे गांव में रहा करते थे। बट नाउ वी लिव इन लंडन, अब हम लंदन में रहते हैं। देयर यूज टू बी 4 सिनेमाज इन द टाउन, टाउन में 4 सिनेमा हुआ करते थे। नाउ देयर इज़ ओनली 1, अब सिर्फ एक ही है। सेक्शन डी में आ जाइए। द नॉर्मल क्वेश्चन फॉर्म इज डिड यू यूज टू। तो जब आपको यूज्ड टू वाले स्ट्रक्चर का अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो यूज्ड जो है यूज़ का सेकंड फॉर्म है। तो आप लोग जब भी ऐसे केसेस में, सेकंड फॉर्म वाले केसेस में जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग डिड का यूज़ करते हैं और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसको फर्स्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिड यू यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड। क्या तुम बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाया करते थे जब तुम छोटे थे, ठीक है। तो डिड यूज़ हो जाएगा। नेगेटिव में हम लोग डिडंट का यूज़ करेंगे और यूज़ जो है वो फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, ठीक है। आई यूज्ड नॉट भी आ सकता है आप लोग अगर यूज़ करना चाहें। आई यूज्ड नॉट टू लाइक हिम, ठीक है। और या फिर आई डिडंट यूज टू लाइक हिम, ठीक है। उसके बाद कंपेयर करेंगे आई यूज्ड टू डू एंड आई वॉज डूइंग, यानी कि मैं ऐसा किया करता था और मैं ऐसा कर रहा था। किया करता था मतलब पास्ट में किया करता था, अब नहीं करता। और कर रहा था मतलब किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पास्ट में कर रहा था, कंटिन्यूस में आ जाएगा वो। आई यूज टू वॉच टीवी अ लॉट, मैं टीवी बहुत ज़्यादा देखा करता था लेकिन अब नहीं देखता हूँ। आई वॉज वॉचिंग टीवी वन रॉब कॉल्ड, तो जब रॉब ने कॉल किया वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट में, तब मैं टीवी देख रहा था, ठीक है। तब टीवी देखने का काम कर रहा था, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। सेक्शन एफ में देखेंगे, डोंट कन्फ्यूज आई यूज्ड टू डू एंड आई एम यूज्ड टू डूइंग। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये दो चीज़ें जो हैं ये हम लोग बोलते हैं तो इनमें डिफरेंस है। द स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट, तो इनके स्ट्रक्चर्स और मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है। कैसे, आई यूज्ड टू लिव अलोन, मैं अकेला रहा करता था पास्ट में, लेकिन अब बट आई नो लॉन्गर लिव अलोन, अब मैं अकेला नहीं रहता हूँ। और दूसरे में देखिए, आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, इसका मतलब है मुझे आदत है अकेले रहने की। आई एम यूज्ड टू लिविंग अलोन, मुझे अकेला रहने की आदत है। आई लिव अलोन एंड आई डोंट फाइंड इट स्ट्रेंज और इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर मी, ठीक है। तो आई एम यूज्ड का मतलब है कि मुझे इस चीज़ की आदत है कुछ करने की, उसमें आप आई एन जी वाला फॉर्म यूज़ करते हो। और आई यूज्ड टू लिव का मतलब है मैं ऐसा किया करता था पास्ट में लेकिन अब नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग एक्सरसाइजेज सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद यूज्ड टू विद अ सूटेबल वर्ब, ठीक है। तो फर्स्ट है, निकला डजंट ट्रैवल मच नाउ, शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट,
बट शी प्रीफर्स टू स्टे एट होम दीज डेज। ठीक है, ये चीज़ हम लोग एग्जाम्पल में भी पढ़ के आए हैं, तो सेम वही चीज़ आ गई है। सेकंड देख लीजिए, सोफ़ी डैश अ मोटर बाइक बट लास्ट ईयर ही सोल्ड इट एंड बॉट अ कार। तो इसका मतलब है कि पहले सोफ़ी के पास एक मोटर बाइक हुआ करती थी, लेकिन उसने पिछले साल उसको बेच दिया और एक कार खरीद ली। ठीक है, पास्ट की बात है, तो इसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो सोफ़ी के पास मोटर बाइक हुआ करती थी, तो होना, जब ये होना का सेंस है तो हम लोग हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा यूज्ड टू हैव। ठीक है, यूज्ड टू हैव। आप यहाँ पे राइड का भी यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड टू राइड, क्योंकि वो मोटर बाइक का इस्तेमाल किया करती थी, ऐसा सेंस आ जाएगा। लेकिन यूज्ड टू हैव जो है वो सबसे बढ़िया है। तो थर्ड है, वी मूव्ड टू स्पेन अ फ्यू ईयर्स अगो वी डैश इन पेरिस। तो अगर वो स्पेन में मूव कर गए, स्पेन में चले गए कुछ साल पहले, तो इसका मतलब है उससे पहले वो लोग पेरिस में रहा करते थे। तो रहना का होता है लिव, तो यहाँ पे बनेगा यूज्ड टू लिव। ठीक है। फोर्थ है, आई रेयरली ईट आइसक्रीम नाउ, कि अब मैं बहुत कम ही आइसक्रीम खाता हूँ। बट आई डैश इट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, पास्ट की बात हुई है, यानी कि वो अब अगर नहीं खाता है तो जब वो बच्चा था तब वो खाता था, वो खाया करता था। तो ईट यहाँ पे वर्ब है, तो ईट का ही यूज़ कर लीजिए, यूज्ड टू ईट लगा दीजिए यहाँ पे। यूज्ड टू ईट, यूज्ड टू लाइक भी आप कह सकते हो, दोनों सही रहेंगे। फिफ्थ में आ जाइए, जैकी डैश माई बेस्ट फ्रेंड बट वी आर नॉट गुड फ्रेंड्स एनी मोर, यानी कि पहले वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब वो अच्छे दोस्त नहीं है। तो उसका कहना है कि जैकी मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था। होना का यहाँ पे सेंस बी वाला है, बी में आ रहा है। बी का मतलब भी होना होता है, जब कोई आपका दोस्त होता है तो आप बी का यूज़ करते हो। तो हुआ करता था यानी कि यूज्ड टू बी यहाँ पे आएगा। और सिक्स्थ में आप लोग देख लीजिए, इट ओनली टेक्स मी अबाउट 40 मिनट्स टू गेट टू वर्क नाउ। तो वो कहता है कि अब मुझे काम पर जाने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं। दैट द न्यू रोड इज़ ओपन, क्योंकि एक नया रोड जो है वो खुल चुका है। इट डैश मोर देन एन आवर, तो इससे पहले उसको 1 घंटे से भी ज़्यादा लगता था। तो अगर टेक यहाँ पे वर्ब आई है, इट ओनली टेक्स मी, तो जब भी आप ऐसी बात करते हो कि इसमें इतना टाइम लगता है या ये इतना टाइम लेता है, तो वहाँ पे आप टेक का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आएगा यूज्ड टू टेक। इट यूज्ड टू टेक मोर देन 1 आवर, तो ये पहले 1 घंटे से ज़्यादा समय लिया करता था। ठीक है। सेवन्थ में आ जाइए, देयर डैश अ होटल नियर द एयरपोर्ट, तो इसको होटल नहीं बोलना, होटल बोलेंगे। बट इट क्लोज्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि एयरपोर्ट के पास एक होटल हुआ करता था पर ये बहुत समय पहले बंद हो गया। तो हुआ करता था यानी कि होना यहाँ पे बी है, तो यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी अ होटल। ठीक है, ऐसे आएगा। एट्थ में, व्हेन यू लिव्ड इन न्यूयॉर्क डैश टू द थिएटर वेरी ऑफन, तो जब आप न्यूयॉर्क में रहा करते थे, पास्ट की बात है, तो पास्ट में जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं ये आप जानते हैं। इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। 18.2 पे चलते हैं, कंपेयर व्हाट कैरन सेड 5 years अगो एंड व्हाट शी सेज टुडे। तो कैरन है, अपने बारे में बता रही है, एक चीज़ वो 5 साल पहले कहती है और दूसरी चीज़ वो आज कहती है। इन दोनों को पढ़ के देख के हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे यूज्ड टू आएगा, डिडंट यूज्ड टू आएगा, नेवर यूज्ड टू भी आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 18.2 पे हैं हम। तो सबसे पहले वो क्या करती है, आई ट्रैवल अ लॉट। सबसे पहले उसने कहा आई ट्रैवल अ लॉट, जिसको इन्होंने लाइन मार के काटा है। और इस साइड उसने कहा आई डोंट गो अवे मच दीज डेज, तो इसको कैसे बनाएंगे, शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, यानी कि वो 5 साल पहले बहुत ट्रैवल किया करती थी। बट शी डजंट गो अवे मच दीज डेज, तो इन दिनों वो नहीं जा रही।
सेकंड में आ जाइए। सेकंड में है आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स 5 ईयर अगो वाली में। तो दूसरी साइड पे वो क्या कहती है फ्रेंड्स के बारे में? जी, आई डोंट नो मैनी पीपल दीज डेज। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? वो पहले उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानती। तो क्या बनाएंगे? शी यूज्ड टू हैव, क्योंकि होना का मतलब होता है हैव को कहते हैं। शी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, बट शी डजंट नो मैनी पीपल दीज डेज। तो उसने कहा है आई डोंट नो मैनी पीपल, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट शी हो जाएगा, तो शी के साथ हम लोग डज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में देख लीजिए, आई एम वेरी लेज़ी। 5 साल पहले वो कह रही है आई एम वेरी लेज़ी, मैं बहुत लेज़ी हूँ, यानी कि 5 साल पहले वो बहुत लेज़ी थी। इस साइड वो कहती है आई वर्क वेरी हार्ड दीज डेज, यानी कि पहले वो लेज़ी हुआ करती थी लेकिन अब वो हार्ड वर्क करती है। तो हुआ करती थी जैसे वो, तो यहाँ पे होना का जो सेंस है उसके लिए हम लोग बी का यूज़ करेंगे। शी यूज्ड टू बी वेरी लेज़ी बट शी वर्क्स हार्ड दीज डेज। ठीक है, तो वर्क हार्ड या वर्क्स वेरी हार्ड दीज डेज। ठीक है, आगे आ जाइए। आई डोंट लाइक चीज़, तो तब वो पनीर खाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पे अब वो क्या कह रही है? आई ईट लॉट्स ऑफ चीज़ नाउ, यानी कि पहले वो पनीर खाना पसंद नहीं करती थी लेकिन अब वो बहुत पनीर खाती है, बहुत सारा पनीर खाती है। तो हम कहेंगे शी डिडंट यूज़ टू टेक चीज़। ठीक है, शी डिडंट यूज़ टू टेक चीज़, वो पनीर नहीं खाया करती थी, लेकिन बट शी ईट्स अ लॉट्स ऑफ चीज़ नाउ। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट है नॉर्मली वो इसी के जैसा ही आ जाएगा जैसा वो आज कहती है। तो नेक्स्ट आप देख लीजिए वो क्या कहती है। वो कहती है आई एम अ होटल रिसेप्शनिस्ट, तो वो होटल में तब रिसेप्शनिस्ट थी। आज वो कहती है आई वर्क इन अ बुक शॉप नाउ, तो आज वो बुक शॉप में काम करती है, यानी कि पहले वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी। तो ये जो होना वाला सेंस है ये है बी। तो शी यूज्ड टू बी अ होटल रिसेप्शनिस्ट बट शी वर्क्स इन अ बुक शॉप नाउ। तो जो सेकंड वाला बनेगा ना वो आपका प्रेजेंट में बनेगा, और जो पहला है वो यूज्ड टू के साथ बनेगा। आगे देख लीजिए। आई प्ले द पियानो, वो पियानो प्ले किया करती थी। और आज वो कहती है आई हैवंट प्लेड द पियानो फॉर ईयर्स, तो पहले वो पियानो प्ले किया करती थी लेकिन अब उसने सालों से प्ले नहीं किया है। तो क्या कहेंगे? शी यूज्ड टू प्ले पियानो, वो पियानो बजाया करती थी, बट शी हैज़ंट प्लेड द पियानो फॉर ईयर्स। ठीक है, उसने हैवंट बोला है लेकिन हम हैज़ंट बोलेंगे क्योंकि उसका सब्जेक्ट आई है, हमारा सब्जेक्ट शी है। उसके आगे आई नेवर रीड न्यूज़पेपर्स, यानी कि पहले वो न्यूज़पेपर्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी या नहीं पढ़ा करती थी। आज वो क्या कहती है? आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे नाउ, तो आज वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो यहाँ पे आएगा शी नेवर यूज्ड टू, वो कभी नहीं पढ़ती थी। शी नेवर यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर्स। ठीक है, बट शी रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे नाउ। ठीक है, सो उसके बाद है आई डोंट ड्रिंक टी, तो वो चाय नहीं पिया करती थी। आज वो क्या कहती है? टी इज़ ग्रेट आई लाइक इट नाउ, तो आज वो उसको पसंद करती है। ठीक है, शी डिडंट यूज़ टू ड्रिंक टी, शी डिडंट यूज़ टू ड्रिंक टी बट शी टेक्स इट नाउ, तो पहले वो नहीं पिया करती थी, अब वो पी लेती है। तो उसके आगे है आई हैव गॉट अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता हुआ करता था। तो इस साइड वो क्या कहती है? माई डॉग डाइड 2 years अगो। अगर वो आज कह रही है तो कह रही है उसका कुत्ता 2 साल पहले मर गया था।
लेकिन तब उसके पास कुत्ता हुआ करता था। तो ये जो होना है ये पोजेशन वाला है, तो यहाँ पे हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। शी यूज्ड टू हैव अ डॉग बट इट डाइड 2 years अगो, पर वो 2 साल पहले मर गया था। ठीक है, उसके बाद आई गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज, लास्ट है, तो वो पार्टीज़ पर, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ पर जाया करती थी। तो आज के टाइम पे वो क्या कहेगी, आई हैवंट बीन टू अ पार्टी फॉर एजेस। पहले वो बहुत पार्टीज़ पर जाया करती थी, लेकिन अब उसको एजेस यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है वो पार्टी पर नहीं गई है। तो कैसे बनाएंगे, जाया करती थी, यूज्ड टू गो। शी यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज बट शी हैजंट बीन टू अ पार्टी फॉर एजेस। शी यूज्ड टू गो टू अ लॉट ऑफ पार्टीज बट शी हैजंट बीन टू अ पार्टी फॉर एजेस। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप। 18.3 पे आ जाइए। राइट सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ लाइक द एग्जाम्पल्स। बिगिन आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना जो सेंटेंस है, और अपने लिए अपने हिसाब से सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी है। आई यूज्ड टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बट नाउ आई लिव इन लंडन। तो ये आप अपने बारे में सोच के, अपने विलेज के बारे में या अपनी करंट सिटी के बारे में आप लोग इसको भी बना सकते हो। आई यूज टू प्ले टेनिस अ लॉट बट आई डोंट प्ले एनी मोर। तो मैं पहले बहुत ज़्यादा टेनिस खेला करता था, अब मैं खेलता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब एक और बना सकते हैं। आई यूज्ड वेजिटेरियन का आप बना दीजिए। आई यूज्ड टू बी अ वेजिटेरियन बट नाउ आई ईट मीट समटाइम्स। तो यानी कि मैं शाकाहारी हुआ करता था, लेकिन अब मैं कभी कभी नॉन वेज खा लेता हूँ, मीट खा लेता हूँ। यहाँ पे इसको ऐसे बना सकते हैं, आई यूज्ड टू वॉच टीवी अ लॉट। आई यूज्ड टू वॉच टीवी अ लॉट बट आई डोंट वॉच इट नाउ। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। फोर्थ में आ जाइए। फोर्थ में आप लिख सकते हैं, आई यूज टू रीड बुक्स। आई यूज टू रीड बुक्स बट आई डोंट रीड नाउ। ठीक है, या आई डोंट डू इट नाउ, आप ऐसे भी बना सकते हो। फिफ्थ में आ जाइए। कोई भी बनाना है आपको अपने हिसाब से, अपने जो आपने इस यूनिट से सीखा है उस हिसाब से आप बनाएंगे। जैसे कोई कह दे कि मैं लेट उठा करता था, आई यूज टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। आई यूज टू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग बट नाउ आई गेट अप अर्ली, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, आगे है नाउ बिगिन विद आई डिडंट यूज टू। तो जो मैं पहले नहीं किया करता था अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे सिक्स्थ है, आई डिडंट यूज टू रीड अ लॉट। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा करता था, बट नाउ आई डू। बट आई डू नाउ भी कह सकते हो कि अब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम कहेंगे आई डिडंट यूज टू ईट नॉन वेज। आई डिडंट यूज टू ईट नॉन वेज बट आई ईट नाउ। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो एट्थ आपने खुद बनाना है, अपने लिए सेंटेंस बनाना है कुछ ऐसा जो आप पहले नहीं किया करते थे, 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 5 साल पहले जो आप नहीं किया करते थे लेकिन अब आप करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपने बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकें, इसका फ़ायदा ले सकें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। और कमेंट बॉक्स में अपना होमवर्क ज़रूर लिखा कीजिए और मैं उनको चेक करूँगा, क्योंकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। अगर हम कभी गलती करेंगे तो हम उसको सुधार लेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, और अगर हम सही करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ वाकई हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।